तो अभी ये अपने पास फोटोशॉप के फोल्डर में फोटोशॉप असाइनमेंट नाम का फोल्डर है और उसमें टोटल 10 अलग अलग असाइनमेंट दिए हैं। तो उसमें का पहला असाइनमेंट कैसे सॉल्व करने को बताता हूँ। पहला असाइनमेंट हमने ओपन किया। अब इस असाइनमेंट में हमारे पास एक इमेज और आउटपुट नाम की फाइल है। अब ये जिसका मैं फोल्डर ओपन कर रहा हूँ उसने फाइनल नाम की एक फाइल भी बनाई है। वो उसका सॉल्व असाइनमेंट है, लेकिन उससे अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को फिलहाल यहाँ पर ये इमेज वाली फाइल और आउटपुट वाली फाइल देखना है। नाउ आउटपुट फाइल मतलब तुम्हारा फाइनल आउटपुट कैसा दिखना चाहिए वो है। उसे मैं राइट क्लिक करके और ओपन विथ फोटोशॉप करता हूं। ठीक है, तो वो फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी फाइल। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर ये एक पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल, इस फाइल में अपने को सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किस तरह से इस असाइनमेंट को सॉल्व करने का। तो उसे भी मैं डबल क्लिक करके ओपन करके रखता हूं। ओके, अभी अगर हम इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो करते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके भी तुम इस असाइनमेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या क्या दिया है वो अपन जरा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर स्टेप 1 पढ़ते हैं तो लिखा है इमेज डॉट जेपेग is a is provided to you as reference material. Open that file in Photoshop. Use pen tool. Draw a path as shown in the following image. तो अपने को इस तरह का ये पाथ बनाना है, लेकिन उससे पहले इमेज नाम का जो फाइल है उसे ओपन करते हैं। अभी फिलहाल मैंने आउटपुट नाम का फाइल ओपन किया है, ये देखो। राइट, और इस फाइल को है ना हम लोग यूज नहीं करना, ये खाली अपन साइड में रखेंगे देखने के लिए कि अल्टीमेटली अपना जो आउटपुट बनेगा वो कैसा दिखना चाहिए। इसके लिए खाली उससे देखने के लिए हम लोग इसे साइड में ओपन रखेंगे। और जिस पे अपने को काम करना है वो है अपनी ये इमेज वाली फाइल। इसको भी राइट क्लिक करके ओपन विद फोटोशॉप करते हैं। और जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बोला था, राइट, ये आउटपुट वाली को चाहिए तो थोड़ा सा मैं छोटा भी कर सकता हूं ताकि अपने को इमेज वाली फाइल पे काम करने के लिए उसे हम बड़ा करके आसानी से उस पे काम कर सकते हैं। ओके, तो जैसे पीडीएफ फाइल में अपने को देखो कैसा बोला, ये इस तरह का एक अपने को पाथ ड्रॉ करने का है। पाथ काय का यूज करके, पेन टूल का यूज करके। तो यहां पर फोटोशॉप में ये टूल बार के अंदर अपने पास इधर ये देखो पेन टूल है। उस पेन टूल को मैंने लिया। और एक चीज का ध्यान रखना, पेन टूल लेने के बाद ऊपर जो प्रॉपर्टी बार है उसमें हम लोग का ये शेप है और बाजू में पाथ है। तो दिस यू हैव टू टेक केयर कि अपना पाथ सिलेक्टेड रहना चाहिए, शेप नहीं है, पाथ। अगर शेप सिलेक्टेड है तो तुम्हारा अपने को चाहिए वैसा आएगा ही नहीं। पाथ सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर यहां से मुझे शुरू करना है। ठीक है, तो मैं इधर क्लिक करता हूं और उसके बाद यहां पर किधर तो भी क्लिक करता हूं और उसके बाद यहां पे किधर तो भी क्लिक करता हूं। अब ये मैंने 3 जगह पे क्लिक किया। फिर उसके बाद में यहां पर
ये जो बीच में मैंने क्लिक किया है, अगर समझो अभी तुम बोले सर ये 3 बार क्यों क्लिक किया, कि तो मुझे है ना इसको एक कर्व देने का है। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो एक और काम कर सकते हैं, मैं 2 बार अंडू करता हूं। ओके, और अभी यहां से मैंने शुरू करता हूं, मैं इधर क्लिक किया, इधर आने के बाद मैं क्लिक करके ना बटन छोड़ूंगा नहीं माउस को, और उसको खींचता हूं। तो ये देखो, ये एक थोड़ा सा कर फॉर्म में आया, और उसके बाद में मुझे जहां तक चाहिए उधर मैं आके, जैसे यहां तक चाहिए तो मैं इधर क्लिक करके, और फिर वापिस से इसको चाहिए तो खींच सकता हूँ कर्व बनाने के लिए, और नहीं भी खींचा तो भी, अगर छोड़ दिया तो भी चलेगा। तो अभी देखो, क्लिक करने के बाद, पहला क्लिक के बाद दूसरा क्लिक में जब तुम खींचोगे तो कर्व बनेगा। इसी तरह से तीसरे क्लिक में अगर तुम क्लिक करके खींचोगे माउस छोड़ने से पहले, तो वहां पर भी एक कर्व बनेगा। तो अब तुम देख सकते हो कि यहां से लेके इधर तक एक कर्व बन गया है, राइट। अब इस कर्व में मुझे कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, क्या लिखना है, तो हैव अ ग्रेट डे, और ये इंस्ट्रक्शन भी इधर दिया हुआ है। जरा मैं पीडीएफ फाइल में दिखाता हूं। स्टेप 1 अपना हो गया है। स्टेप 2 क्या बोलता है, देखो। स्टेप 2 बोलता है, सिलेक्ट टाइप टूल, click on starting point of the path and type the text have a great day। फिर apply font comic sans ms, set the font size to 22, set tracking size 300। these options are available in character palette। मतलब सब इंस्ट्रक्शन तुमको दिया है। तो पहले तो अपन हैव अ ग्रेट डे टाइप करते हैं फोटोशॉप में। तो यहां से मैं लेता हूं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, और स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां पर ये डॉट है ना, उससे थोड़ा सा एकदम मैं डॉट पे नहीं क्लिक करता हूं, जस्ट वो डॉट से थोड़ा सा आगे क्लिक करके, और फिर एक मिनट, ये मेरा टाइप टूल आया नहीं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया, वो मैंने नहीं लिया था पहले। और ये देखो, माउस पे भी ध्यान देना, माउस जब इधर आता है ना, तो उस आई शेप के नीचे एक ऐसा लाइन जैसा आ जाता है। मतलब अब मैं अगर इधर क्लिक करूंगा तो मेरा इस पे जो है टाइप होगा। अभी देखो यहाँ पे टाइप प्रॉपर से नहीं हो रहा है, ओके, क्योंकि ये जरा हिल गया है। ओके, तो एनीवे पहले तुमको मैं एच टाइप हुआ, लेकिन आगे का कुछ टाइप नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंटर है वो उसका हिल गया है। ऐसा सिचुएशन में हम लोग यहाँ से देखो, ये पाथ सिलेक्शन टूल है, और उसी को अगर क्लिक करेंगे तो उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिलेगा, उसको लेके और यहाँ पे हम इसको जो है वो आगे खींच सकते। ये देखो, ये किस तरह से खींच गया। वापिस से मैं टेक्स्ट टी टेक्स्ट टूल लिया, इधर क्लिक किया, अब उसके आगे मैं टाइपिंग शुरू कर सकता हूं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आया, मतलब ये मुझे जो मैं टाइप कर रहा था तो बराबर क्यों नहीं आया, क्योंकि एक चीज जरा ध्यान दो, जब मैंने टाइप टूल लिया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर प्रॉपर्टी बार में ये सेंटर अलाइन है, जबकि अपने को लेफ्ट अलाइन चाहिए, मतलब लेफ्ट से शुरू होना चाहिए था। वो सेंटर होने की वजह से तकलीफ आया। अभी लेफ्ट से शुरू किया, हैव अ ग्रेट डे, और 3 बार एक्सक्लेमेशन का साइन। ये मैंने टाइप किया, लेकिन जो भी टाइप हुआ वो ग्रीन कलर में हुआ है, और उसका फॉन्ट अलग है, वो सब अपने को चेंज करना पड़ेगा। और यहां से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसने कैरेक्टर पैलेट बोला, उसका भी वजह है। तो विंडो में जाता हूं मैं, विंडो मेनू, उसमें से कैरेक्टर को लिया, और इस कैरेक्टर पैलेट में हमको क्या क्या करना है। तो पहले तो इसका फॉन्ट जो है वो कॉमिक सैन एमएस चाहिए, तो COM टाइप करते ही देखो कॉमिक सैन एमएस आया, उसे मैंने ले लिया। उसके बाद फॉन्ट का जो साइज है
राइट, वो भी अपने को बोला है 22 चाहिए। तो अभी 24 तो है, डाउन एरो को क्लिक किया तो उधर 22 दिख ही नहीं रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर तुमको 22 हाथ से टाइप करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, तो पीडीएफ फाइल में देखो 22 किया, सेट ट्रैकिंग साइज 300। तो अभी ट्रैकिंग साइज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इधर देखो, अगर हम यहां पर माउस को लेके आते हैं, मैं माउस को खाली इधर छोड़ देता हूं, बोल रहा है सेट ट्रैकिंग साइज फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर। तो ये ट्रैकिंग साइज इधर से आता है, डाउन एरो किया, इसमें मेरे पास 10, 25, 75, 100, 200 है, लेकिन 300 नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पहला 200 लिया और फिर इस 2 को सिलेक्ट करके इसको 3 कर देता हूं और 300 करके एंटर किया। अच्छा, अभी 300 करके एंटर तो कर दिया, लेकिन हैव अ ग्रेट आया, उसके आगे का आया नहीं, क्योंकि इसका जो डॉट है वो इधर खत्म हो रहा है। फिर से एक बार मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अगर माउस को इधर लेके आता हूं, देखो, और इसको है ना मैं आगे खींच सकता हूं। अभी मैंने ये लास्ट तलक लेके आ गया, तो ये देखो हैव अ ग्रेट डे लिख के आ गया। अच्छा, लेकिन कलर अभी भी ग्रीन कलर है, राइट। तो क्या करना, कंट्रोल ए करता हूं मैं, इधर सॉरी, पहले टेक्स्ट टूल लेके इधर क्लिक करके बीच में किधर भी हैव अ ग्रेट डे के कंट्रोल ए किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। और अब आगे क्या है करने का, वो पीडीएफ फाइल में दिया है स्टेप 3। स्टेप 3 बोलता है ओपन स्टाइल पैलेट, अप्लाई स्टाइल व्हाइट रोल ओवर विद बॉर्डर टू द टेक्स्ट, दिस स्टाइल इज अवेलेबल इन रोल ओवर बटन स्टाइल ग्रुप। तो पहले तो अपने को व्हाइट रोल ओवर विद बॉर्डर ये चाहिए, और ये स्टाइल पैलेट में है। तो फोटोशॉप के अंदर ये देखो यहां पर स्टाइल्स करके है, अगर तुम विंडो मेनू में जाते हो और वहां से तुमने यहाँ पे स्टाइल्स को क्लिक किया, तो ये देखो इधर उसी जगह पे पहुंच गया, राइट साइड में उस पैलेट में आ गया, स्टाइल पैलेट में। अच्छा, अभी इधर ये जो छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं, इन पे तुम माउस को लेके जाओगे ना, तो वो बटन क्या है वो बताता है, और इसमें तुम किधर भी देखोगे तो अपने को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक अलग पैलेट में है। तो क्या करने का, इधर ये जो एरो है के इसके, ये लेने दो, हाँ, क्योंकि वो मेरा टेक्स्ट टूल मतलब टी सिलेक्टेड था, इसके लिए नहीं आ रहा था, मैंने एरो टूल मतलब मूव टूल ले लिया। अब मुझे सब हाईलाइटेड दिख रहे, पहले नहीं दिख रहे, डल दिख रहे थे। इसमें से मैं लेता हूं रोल ओवर बटन, ठीक है, ये वाला एक स्टाइल है, वो रोल ओवर बटन में लिया। अभी वो बोल रहा है रिप्लेस करंट स्टाइल विद द स्टाइल फ्रॉम रोल ओवर बटन, ओके, कैंसल या अपेंड। अब अगर मैं ओके करता हूं, तो इधर लेफ्ट साइड में जितने स्टाइल दिखाई देते हैं ना, वो सब चले जाएंगे, उसके जगह पे रोल ओवर के बटन के स्टाइल आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपेंड करता हूं, तो ये जितने दिख रहे हैं ना अपने को, ये तो दिखेंगे ही, उसके साथ साथ रोल ओवर वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं अगर अपेंड करता हूं, तो ये देखो इसके बाद में ये और भी आगे, पहले वाले तो है ही, लेकिन अभी ये और भी आ गए। और इसमें सबसे लास्ट वाला, इधर मैं माउस को लेके जाता हूं, अब तुम पढ़ सकते हो, वहां लिखा है व्हाइट रोल ओवर विद बॉर्डर। तो मैं उसको क्लिक करता हूं, तो देखो उसको क्लिक करते ही हैव अ ग्रेट डे में अपने को जो स्टाइल चाहिए था वो स्टाइल आ गया है, राइट। और अब मेरा काम हो गया, ये कंट्रोल डी करके सिलेक्शन निकाल दिया। तुम लोग बोलो कि सर ये इधर जो लाइन है, वो लाइन तो अभी दिख रही है वो हैव अ ग्रेट डे के नीचे, बट मेरी बात समझो कि ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ पाथ है। अगर तुम बैकग्राउंड, ये देखो इधर दो लेयर बन गया है, अगर तुम बैकग्राउंड के लेयर को क्लिक करते हो तो वो लाइन दिखने की बंद हो जाएगी। इसी तरह से अगर, चलो इधर ये लाइन दिख रहा है, लेकिन यहां पर देखो इसी टूल बॉक्स में यहां पर एक एक स्टैंडर्ड स्क्रीन है, फुल स्क्रीन है, और अच्छा यहाँ पे सब फुल स्क्रीन ही है, ठीक है। तो नहीं, कुछ नहीं, अपने को अगर हम दूसरे
लेयर पे चले जाते हैं तो वो लाइन दिखने की बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम असाइनमेंट कंप्लीट करके फिर फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ। हाँ, और सेव एज में जाने के बाद अपना जो असाइनमेंट है, ठीक है, वो हमने कहाँ पे सेव करना है, तो फोटोशॉप के फोल्डर के प्रैक्टिस में जाके और फिर यहाँ पे उसे तुमको देना है नाम असाइनमेंट 1, ऐसा करके उसे सेव करना है, क्योंकि ये अपना पहला असाइनमेंट है। और इस तरह से सारे असाइनमेंट जो है करते जाओ, उसमें अपने को काफी हेल्प दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। वो सिर्फ तुम लोग यूज करके पीडीएफ का फाइल में जो है देख सकते हो।